जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आज फिर मैं लेकर आई हूँ एक नया सत्संग। तो सत्संग को पूरा सुनिए, अंत तक सुनिए और गुरु जी की ब्लेसिंग लीजिए। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं। संगत जी, ये मेरा ही सत्संग है जो आप लोगों के साथ, सारी संगत फैमिली के साथ मैं ये शेयर कर रही हूँ। गुरु जी का सत्संग जो मेरे साथ कल हुआ है, ये कल का सत्संग है 25 तारीख की। संगत जी, 24 तारीख की रात में मैं सोई। जब मैं सोई तो मॉर्निंग का टाइम था, तो सुबह के मुझे लग रहा है कि 5:30 या 5:45 हो रहे होंगे टाइम। तो मैं आधी नींद में थी, आधी जगी हुई थी। तो जो मैं नोजपिन नाक में पहनी हुई थी ना, वो रजाई से लगकर और मेरा नोजपिन जो है ना वो निकल गया। तो मैं अपने गले में ना एक शॉल लपेटी हुई थी और ओढ़ी हुई थी रजाई को, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है। तो उस टाइम में क्या होता है कि नोजपिन निकल जाता है। तो मैं लाइट ऑफ कर कर मैं सोती हूँ, तो रूम अंधेरा ही था। तो मैं सोचती हूँ कि मेरे नाक से तो निकल गया, अब बिछावन पर ही आ गया होगा। लेकिन मैं अपने गले पर देखती हूँ, हाथ से देखती हूँ, तो मुझे ना वो नोजपिन मिल जाता है मेरे शॉल के ऊपर। तो फिर मैं उसे उठाकर रख देती हूँ तकिए के नीचे में, कि जब उठूँगी तो फिर इसे हटा दूँगी। लेकिन जो उसमें नाक की तली जो होती है ना, पेच जो होता है लगाने के लिए, वो नहीं मिला। तो जब मैं उठी तो मतलब ढूंढ रही थी, उस टाइम में नहीं मिला मुझे बिछावन पर। फिर मैं सोची कहाँ चला गया। तो मैं गुरु से हर दिन अरदास करती हूँ, उठने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ। तो उस टाइम में मेरा जो ध्यान था ना, वो सिर्फ नोजपिन की तली में ही था कि कहाँ चला गया है, वो मिल नहीं रहा है। गुरु जी उसे मुझे मिलवा दीजिएगा, कहीं भी मिल जाए, बिछावन पर ही होगा। तो मेरे हस्बैंड अंकल सोए हुए थे, इसीलिए मैं ज़्यादा ढूंढ नहीं पा रही थी, क्योंकि रजाई ओढ़े हुए थे वो भी, मैं भी। मैं उठ के बाहर आ जाती हूँ। उसके बाद गुरुजी के लिए चाय प्रसाद बनाती हूँ, तो मेरे हस्बैंड अंकल भी उठ जाते हैं। उसके बाद मैं चाय प्रसाद और गुरुजी को भोग लाकर बैठती हूँ गुरुजी के पास। तो उस टाइम में ना मेरे हस्बैंड अंकल सोचते हैं कि मैं बिछावन पर अभी कंबल बिछाई हुई हूँ कि ज़्यादा गर्माहट मिले सोने में। तो वो मेरे हस्बैंड अंकल बोल रहे थे कि कंबल को हटा देते हैं बिछावन पर से, अब थोड़ी सी मौसम अच्छी हो गई है, धूप निकल रही है, तो बस रजाई से ही काम चल जाएगा। तो मेरे हस्बैंड अंकल ना, उनके दिमाग में ये बात चल रही थी। फिर वो सोचते हैं कि मैं बाथरूम से आता हूँ, उसके बाद उसे हटा दूँगा। उन्हें पता नहीं था कि मेरी जो नोजपिन है ना, वो निकल गई है और वो तकिए के नीचे है, और वो बाथरूम चले जाते हैं। फिर मैं चाय प्रसाद चढ़ा के जब गुरुजी के पास बैठी हुई थी, तो मेरे दिमाग में आता है कि भी मेरे हस्बैंड अंकल ना बाथरूम गए हुए हैं, मैं ना रजाई हटाकर देख लेती हूँ तल्ली कहाँ है नोजपिन की। तो जब मैं जाती हूँ तो मुझे बिछावन पर दिखता नहीं है तल्ली कहाँ है। फिर मैं सोचती छोड़ो, तल्ली नहीं है तो फिर से मैं सुनार के यहाँ भेज दूँगी और फिर वो लगा देगा नया तल्ली, उसका पेच जो होता है नोजपिन का वो। तो फिर मैं तकिया उठाकर देखती हूँ कि जो मेरा नोजपिन है ना, वहीं पर है, उसके साथ में वो तली रखी हुई है। तो दोनों साथ में रखा हुआ है। जबकि मैं सुबह उठी हूँ तो सिर्फ नोजपिन को ही वहाँ रखी थी तकिया के नीचे, और गुरुजी से बोली गुरुजी मिलवा दीजिएगा, मेरा तल्ली नहीं मिल रहा है। उसके बाद फिर मैं सोची कि हो सकता है कि मेरे हस्बैंड अंकल उठे होंगे ना, तो उन्हें दिखा होगा तो वो रख दिए हैं। तो फिर मैं आ गई गुरुजी के पास बैठ गई। फिर मेरे हस्बैंड अंकल आए बाथरूम से, तो मैं पूछी कि आपको मेरा नोजपिन का जो तली था वो मिल गया था, इसीलिए आप तकिए के नीचे रख दिए थे क्या? मेरे हस्बैंड अंकल बोले कि सो नहीं, मुझे तो पता भी नहीं है कि तुम्हारा नाक वाला निकल गया है, मैंने तो नहीं रखा, मुझे पता ही नहीं था कि तुम्हारा नाक वाला निकल गया। तो मैं बोली कि तब कौन रख दिया? देखिए, तब मुझे समझ में आ गया कि वो गुरुजी रख दिए हैं। वहाँ पर था ही नहीं संगत जी, वहाँ पर सिर्फ मैं अपना नोजपिन ही रखी थी तकिया के नीचे, उठी थी और देखी भी थी तकिया को उठा के कि मैं वहाँ पर रख दी हूँ। और देखिए, जब मैं जाती हूँ तो देखती हूँ कि दोनों एक साथ में है, नाक वाला भी और नाक का जो तली वाला होता है ना, वो दोनों साथ में रखा हुआ है। तो ये मेरे गुरुजी वहाँ पर रख दिए थे जहाँ था ही नहीं। वो देखिए कैसे गुरुजी कृपा करते हैं कि नाक वाला तो निकल जाता है, अगर खींच गया मेरा रजाई से तो वो तो मिल गया, लेकिन उसका जो तली होता है ना, वो इधर उधर चला जाएगा, वो निकल जाएगा, तो एक साथ नहीं होता है। वो साथ में ही था दोनों रखा हुआ, जैसे कि किसी ने रख दिया हो एक साथ। तो कल गुरुजी का इतना बड़ा चमत्कार हुआ है मेरे साथ संगत जी, मैं बता नहीं सकती आपको। जय गुरुजी। तो चमत्कार क्या, गुरुजी तो हर पल अपनी संगत की सुनते हैं। मेरे दिल में तो हमेशा गुरुजी बसते हैं, और सारी संगत के भी गुरुजी दिल में बसते हैं। गुरुजी अपनी संगत को कभी उदास नहीं देखते हैं। और मन में ही चल रहा था, मैं बोल भी रही थी गुरुजी मेरी जो नोजपिन की तली है ना, वो आप मिलवा दीजिएगा। और देखिए गुरुजी वहाँ पर रख दिए तकिए के नीचे में। बताइए कितनी बड़ी बात है, गुरुजी कैसे कृपा कर देते हैं।
और मैं आश्चर्य में पड़ गई, और मेरे हस्बैंड अंकल भी जो भी सुना सब बोल रहे थे कि ऐसा तो कैसे हो सकता है, ये तो गुरुजी ही कर सकते हैं। कि सिर्फ मैं नोजपिन रखी थी, उठकर मैं तकिया को हटाकर भी देखी कि वहाँ पर सिर्फ नोजपिन ही रखा हुआ था। और देखिए जब मैं जाती हूँ चाय प्रसाद चढ़ाकर तो वहाँ पर दोनों रखा हुआ है एक साथ में, नोजपिन और उसकी जो तली होती है ना, जो पेच होता है लगाने वाला, वो। इतना बड़ा चमत्कार मेरे गुरुजी का है, बहुत बड़ा शुक्राना सत्संग है मेरे लिए ये तो गुरुजी का, कि गुरुजी कितना प्यार करते हैं अपनी संगत से। और मैं तो हमेशा कहती हूँ कि मेरे गुरुजी मेरे पिताजी हैं, मैं उन्हें अपना पिता ही मानती हूँ, अपनी माँ मानती हूँ, अपना सब कुछ मैं अपने गुरुजी को मानती हूँ, अपना सब कुछ मेरे गुरुजी हैं। जय गुरुजी। मुझसे गुरुजी जो भी भूल हो गई है ना, उसे क्षमा कर दीजिएगा, मुझे माफ़ कर दीजिएगा गुरुजी। आप हाथ पकड़ के अच्छे रास्ते पर चलाइए और मुझसे अच्छे काम करवाइए। और जितनी भी संगत हैं इस दुनिया में, उस सब के साथ आप हैं, और आपकी कृपा सब संगत के साथ में है गुरुजी। तो हर संगत के साथ इसी तरह गुरुजी अपनी कृपा बरसाइए और सबको ब्लेस कीजिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और आज मेरा बर्थडे भी है, 26 जनवरी है आज। गुरुजी तो अपनी बेटी को ब्लेस भी कीजिए। तो गुरुजी ने मुझे ब्लेस भी कर दिया है संगत जी। कल रात में 12 बजे मेरे हस्बैंड अंकल जगे हुए थे, बच्चे लोग भी जगे हुए थे कि मम्मी को विश करना है। तो उस टाइम में ना इंस्टाग्राम पे गुरुजी का बड़ी मंदिर का दर्शन हुआ, और उस टाइम में संगत लोग जय गुरुजी बोलते जा रहे थे। तो सीधा यही आवाज़ कान में आया, जय गुरुजी। तो मैं भी बोली जय गुरुजी। तो मेरे हस्बैंड अंकल बोले कि लो गुरुजी ने तुम्हें ब्लेस कर दिया, आशीर्वाद दे दिया जय गुरुजी बोलकर। जय गुरुजी संगत जी, बहुत ही अच्छा लगा मुझे कल। तो देखती हूँ कि ये तो बड़ी मंदिर का ही सीन है। तो संगत जी बहुत ही अच्छा लगा कि रात में गुरुजी का मुझे आशीर्वाद भी मिल गया 12 बजे। जय गुरुजी। तो ये मेरा सत्संग है संगत जी। गुरुजी बहुत प्यार करते हैं अपनी बेटी से, और मैं भी अपने गुरुपा से बहुत प्यार करती हूँ, बहुत। कि आपकी बेटी हमेशा खुश रहे और आपकी सेवा में लगी रहे गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब मैं अपना सत्संग यहीं पर रखती हूँ, और फिर से नई सत्संग के साथ आऊँगी। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उस पर अपनी सत्संग को भेज सकते हैं लिख कर, या फिर अपने वॉइस में रिकॉर्ड कर कर। तो चलिए सत्संग को इतना ही रखती हूँ, फिर मैं आऊँगी अगले सत्संग के साथ में। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।